हेलो तो वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हमसे डिस्कस करने वाले यहाँ पे दो टॉपिक के बारे में, यानी कि पहला आपका जो है अदानी ग्रुप के बारे में बात करेंगे। अभी यहाँ पे एक लेटेस्ट आपका न्यूज़ जो आते हुए दिखाई दे रहा है सेबी की तरफ से, तो उसके बारे में हमसे यहाँ पे जानेंगे। और उसके बाद हमसे बात करेंगे टाटा स्टील के बारे में। तो इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखना, लेकिन उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और इस वीडियो को लाइक करना यदि आपको ये वीडियो पसंद आए। तो चलो फिर डिस्कस करते हैं पहले यहाँ पे अदानी ग्रुप के बारे में। अब देखो, आप जानते हो कि यहाँ पे आपको हिंडनबर्ग का रिपोर्ट, इतना ज़्यादा स्टॉक यहाँ पे गिरावट, और अभी बहुत से लोग यहाँ पे ये जानना चाह रहे हैं कि क्या यहाँ से अभी बाई करने का मौका है या नहीं। और मैं देखो आपको पहले ही यहाँ पे आपको बता दूँ, ठीक है, आपको ये अभी नहीं समझना है कि स्टॉक बहुत एक अच्छा प्राइस में आपको मिल रहा है और अभी हम सब बाई कर लेते हैं। नहीं, देखो यदि इसका जो भी आपका कंक्लूजन है ना, यदि आपका सही हो जाता है, ठीक है, यानी जो भी रिपोर्ट है यदि वो सही हो जाता है, ठीक है, गौतम अदानी की तरफ से, तो फिर आप जो है इसको 100 बाई करो 4,000 में, 3,000 में, कोई फर्क देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अभी अभी एक ऐसा यहाँ पे चल रहा है ना इसका रिजल्ट, कि यदि कुछ भी उल्टा हो जाता है तो आपका पैसा यहाँ पे फंस जाएगा। और यदि आपको रिस्क लेना भी है यहाँ पे बाई करने के लिए, तो मैं आपको यही जो आपको बताऊंगा कि कम से कम जो है अपने पोर्टफोलियो का 10% से ज़्यादा पैसा मत लगाना, नहीं तो 5% ही पैसा आप लगा सकते हो। ठीक है, चलो अब ये सब बात हम सब आगे करेंगे, लेकिन पहले इसके बारे में जो न्यूज़ है वो हम सब यहाँ पे जान लेते हैं, तो अंत तक ज़रूर देखो। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि मार्केट रेगुलेटर सेबी, ठीक है, कम से कम जो है 3 विदेशी कंपनियों के साथ जो है अदानी ग्रुप का जो भी लेन देन जो आपको देखने को मिला है ना, उस पे अब यहाँ पे सेबी आपको ध्यान दे रही है। और एक तरह का ऐसा हमसे पूछ सकते हैं कि यहाँ पे सेबी जो है जांच कर रही है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जांच करने का जो है ना बहुत सारा यहाँ पे कारण भी है। जैसे कि पहले यदि आप यहाँ पे देखोगे तो क्या देखने को मिलता है आपका कि इन तीनों विदेशी कंपनियों को, ठीक है, अदानी ग्रुप के फाउंडर यानी कि गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी, ठीक है, से जोड़कर आपको देखा जा रहा है। और यदि आप यहाँ पे चेक करोगे तो आपका जो रेउटर्स का यहाँ पे क्या मानना है, दो सूत्रों के हवाले शनिवार 1 अप्रैल को जो है एक रिपोर्ट की जानकारी में यहाँ पे ये दिया गया है कि तीनों जो आपको संस्थाओं है ना, वो लगभग पिछले 13 सालों में अदानी ग्रुप की कई गैर सूचीबद्ध कंपनियों के साथ यहाँ पे जो है आपको ट्रांजैक्शन देखने को मिला है। यानी कि यहाँ पे ये एक रिपोर्ट है, ठीक है, देखो सेबी वाला तो यहाँ पे आपका जो न्यूज़ देखने को मिल रहा है, लेकिन जो ये जो एक रिपोर्ट है, यानी जो 13 जो सालों में आपका ये एक रिपोर्ट है, तो जानते हो कि रिपोर्ट हम सब यहाँ पे पूरे तरह से आपको विश्वास नहीं करेंगे कि ये एक सही न्यूज़ है। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा ध्यान मत दो, लेकिन यहाँ पे सेबी आपको जाँच कर रही है 3 विदेशी कंपनी के साथ जो भी आपका ट्रांजैक्शन हुआ है उसी के रिलेटेड। अब देखो यहाँ पे शायद मेरे हिसाब से ना मार्केट में इसका आपको निगेटिव सेंटीमेंट आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि अभी आप चेक करोगे तो लगभग सारे स्टॉक यानी कि अदानी ग्रुप जो भी सारे स्टॉक है, एक दिन आपका तेजी हो रहा है तो आपको दूसरे दिन यहाँ पे गिरावट हो जा रहा है। और कुछ ना कुछ यहाँ पे डेली आपको न्यूज़ आ रहा है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे एक दिन में आपको न्यूज़ नहीं आ रही है, डेली आपको कुछ ना कुछ आपको न्यूज़ आते हुए दिखाई दे रहा है कि कंपनी अपने एसेट को यहाँ पे सेल कर रही है, ठीक है, अपने कर्ज चुकाने के लिए। बहुत सारे यहाँ पे आपको अलग अलग प्रकार का आपको न्यूज़ देखने को मिलेगा, लेकिन न्यूज़ वही सही है जो एक आपका ओरिजिनल न्यूज़ है। ठीक है, यानी कि कोई रिपोर्ट के हिसाब से नहीं यहाँ पे समझना है। बाकी यहाँ पे आप क्या करोगे कि आप डर से जो है ना शेयर को सेल कर दोगे, तो मेरा ये पर्पस शुरू से ही नहीं है और मैं ये आपको बार बार यहाँ पे बताना भी नहीं चाहूँगा। तो यहाँ पे अभी आप देख रहे हो कि खास तौर से आपका विलमार्ट, ठीक है, एक जो फंडामेंटल स्ट्रांग कंपनी होने के बाद भी यहाँ पे गिरावट है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि कभी कभी एक रिपोर्ट जो है ना पूरे स्टॉक को यहाँ पे तबाह कर देता है। तो आपको ये चीज़ जो शुरू से यहाँ पे समझना है। ठीक है, अब देखो मैं की बात दूँ कि यहाँ पे कंपनी जो है ना एक बेहतरीन कंपनी, आपको अदानी विलमार्ट आपका हो या फिर पावर हो या फिर ग्रीन हो, आपका ट्रांसमिशन हो या फिर आपका इंटरप्राइज हो, सारे का लॉन्ग टर्म विजन भी देखने को मिलता है। और साथ साथ कंपनी का यहाँ पे फंडामेंटल भी ऐसा नहीं है कि आप बोलोगे कि कंपनी खराब है, नहीं। जैसे कि यदि इस कंपनी की मैं बात करूं तो इस कंपनी की जो सबसे खास बात है वो है कंपनी का कैश फ्लो, यानी कि कंपनी जो है जो भी सामान बेच रही है उसका पैसा जो है रिटर्न आ रहा है। और ये बहुत सारे कंपनी का जो एक अच्छे अच्छे कंपनी का भी सही देखने को नहीं मिलता है, और यहाँ पे अदानी विलमार्ट का सही है। तो इसलिए बोलता हूँ कि कंपनी खराब नहीं है, ठीक है, बस अभी यहाँ पे एक रिपोर्ट है और जब तक इसका आपको यहाँ पे रिजल्ट आपको सही देखने को नहीं मिलेगा तब तक ही आपको वेट करना है। बाकी जिस दिन इसका यदि आपको रिजल्ट यहाँ पे सही हो जाए कि जो भी यहाँ पे कोई डर नहीं है, उसके बाद तो बहुत सारे लोग यहाँ पे बाय करना स्टार्ट कर देंगे।
जैसे आपका ये जो कंपनी है ना अदानी विल्मर, ये दो कंपनी के द्वारा ज्वाइंट वेंचर है, यानी कि पहला अदानी दूसरा आपका विल्मर, और ये कंपनी सिंगापुर की कंपनी है। तो दोनों का मैंने बताया आपको ज्वाइंट वेंचर देखने को मिलता है। और अभी भी यदि इसका चेक कर लो आपको रिटर्न के बेसिस से, तो आप देख लो कि लगभग आपका 6% का रिटर्न कंपनी दे रही है, उतना ज़्यादा गिरावट होने के बाद भी। ऐसे तो जानते हो कि कंपनी का लगभग आपका 200 कुछ के प्राइस में आपको जो आया था, मार्केट में लिस्टिंग हुआ था, और उसके बाद यहाँ पे लगातार ही गेन आपको देखने को मिला है, लेकिन अभी यहाँ पे करेक्ट है। और उसका भी यहाँ पे वजह जानते हो, तो अभी क्या करना है मैंने बताया, कुछ भी नहीं करो, आराम से जो आपके पास शेयर है उसे यहाँ पे आप होल्ड करके चलो, लेकिन फ्रेश एंट्री अभी मत लेना, मौका आएगा जब इसका रिपोर्ट आपको सही हो जाएगा। तो चलो फिर यहाँ पे हम सब अब नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो बात करेंगे हमसे यहाँ पे टाटा स्टील के बारे में। और देखो टाटा स्टील भी अभी साइड वेज ही चलते हुए दिखाई दे रहा है, और इसका यहाँ पे जो है मेन कारण क्या है, चाइना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपका जेफरीज का, ठीक है, जो जानते हो कि जाने माने यहाँ पे ब्रोकर है, उनका यहाँ पे टॉप पिक है टाटा स्टील। तो बहुत से लोग यहाँ पे अब ये सोच रहे होंगे कि क्या हमसे यहाँ पे बाई करना स्टार्ट कर दें। देखो बिना कंपनी का जाने हुए कोई स्टॉक को यहाँ पे बाई मत करो, किसी भी कंपनी को यहाँ पे बाई मत करो, किसी के कहने पे तो कभी भी बाई मत करना, वरना देखो पैसा आपका होता है, रिस्क भी आप ही का होता है, प्रॉफिट आप ही का होता है। और यदि आप गलत यहाँ पे जो डिसीजन यदि आप ले रहे हो ना, तो फिर आपका ही पैसा यहाँ पे फंस जाएगा। देखो एक चीज़ यहाँ पे जान लो कि कंपनी का जो यहाँ पे मैक्स टू मैक्स में क्या देखने को मिलता है आपका, बहुत ज़्यादा ये कंपनी आपको वोलेटाइल है। अब इसलिए मैं बोलता हूँ कि आपको मेटल सेक्टर में है, ठीक है, या फिर केमिकल सेक्टर मान लो, दोनों में आपको यहाँ पे पेशेंस चाहिए। यदि पेशेंस नहीं है तो फिर ये स्टॉक क्या करेगा, यानी कि आप क्या करोगे कि एक अच्छे कंपनी को यहाँ पे लॉस में बेच दोगे, और ये मैं नहीं चाहता। ठीक है, साथ ही देखो कंपनी का जो मार्केट कैप है लगभग आपका यहाँ पे 1.27 लाख करोड़ का मार्केट कैप देखने को मिलता है, और साथ साथ कंपनी का जो पी है वो भी यहाँ पे कम है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे कंपनी जो है आपको 5% का डिविडेंड भी यहाँ पे करता है, यानी कि यहाँ पे पर साल, यानी कि 5 साल में 25% का तो रिटर्न आपको ऐसे ही देखने को मिल जाएगा। अब कंपनी के बारे में कुछ फंडामेंटल देखो, जिससे आपको ये समझ में आए कि क्या लॉन्ग टर्म के लिए हमें इस कंपनी को यहाँ पे बाई करना सही रहेगा या फिर नहीं रहेगा। तो पहले यहाँ पे देख लो कंपनी का जो मार्केट कैप, तो मैंने ये बता दिया है, करेंट प्राइस क्या है आपका, हाई लो क्या है, स्टॉक का पी क्या है। अब ये जो फिफ्थ जो नंबर में यानी कि बुक वैल्यू, इसका मतलब क्या, देखो इसका मतलब ये है कि कंपनी यदि डूब रही है तो एक शेयर के बदले आपको कंपनी कितना रुपया पे कर सकता है। तो यहाँ पे मिलेगा आपको 88 रुपया पर शेयर, यानी कि आपका बाइंग लेवल 150 हो, 130 हो, 100 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मिलेगा यहाँ पे आपको 88 रुपया पर शेयर। तो बहुत से लोग यहाँ पे क्या सोच रहे होंगे कि यार ये बहुत कम नंबर है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे टीसीएस जैसे बड़े बड़े कंपनी का जो है लगभग 10% से यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है, इसका बुक वैल्यू। और यहाँ पे तो एक गजब का बुक वैल्यू यदि आप करेंट प्राइस से यहाँ पे चेक करेंगे, ऑलमोस्ट आपका 50% से भी ज़्यादा है। तो एक अच्छा बुक वैल्यू है, तो यहाँ पे दिक्कत वाली कोई भी बात नहीं है। और प्लस यदि आप आगे बढ़ोगे कंपनी का आरओसी, यानी कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि कंपनी जब अपने पर 100 रुपया लगा रहा है, तो यही 100 रुपया एक साल बाद बन जा रहा है कंपनी का 131 रुपया। ठीक है, अब देखो अब कैसे पहचानोगे कि किसी भी कंपनी का यहाँ पे आरओसी और आपका जो आरओई है यहाँ पे सही है या फिर नहीं। तो दोनों 12% के ऊपर होना चाहिए, और यहाँ पे आपका 12% से ऊपर है, और यहाँ तक कि एक जो है आपका 2x टाइम से ज़्यादा है, तो एक आपका यहाँ पे 3x टाइम से ज़्यादा देखने को मिलता है। अब आगे देखोगे यहाँ पे सेल्स, तो उससे सेल्स में यहाँ पे कंपनी का जो अप्स एंड डाउन देखने को मिलेगा, और मैंने वही चीज़ आपको बताया है, जैसे प्रॉफिट है सो जैसे यहाँ पे रिटर्न है उसी प्रकार का यहाँ पे सेल्स भी होता है। लेकिन यदि चेक करो यहाँ पे आपका जो ईयर ऑन ईयर की बेसिस से तो लगातार बढ़ते हुए दिखाई देगा, और अभी जो फिलहाल एक क्वार्टर यहाँ पे बाकी है, उसके बाद भी यहाँ पे सेल्स में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, एक अच्छा खासा गेन में ही देखने को मिल रहा है। अब टोटल एसेट यदि कंपनी का चेक करोगे तो उसमें भी यहाँ पे लगातार गेन है, और कंपनी का जो कैश फ्लो है, यानी कि कंपनी जो भी सामान बेच रही है क्या उसका पैसा जो है रिटर्न आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, तो ये आपको कैश फ्लो के जरिए ही मालूम चलता है। और ये एक आपका वन ऑफ द बेस्ट फंडामेंटल टूल होता है यदि आप यहाँ पे किसी भी स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस कर रहे हो। तो चेक करने का क्या तरीका होता है, इस नंबर को देखना है कितना आपका यहाँ पे 44,000 करोड़, इस नंबर से कम होना चाहिए टोटल प्रॉफिट। तो यदि हमसे यहाँ पे चेक करें तो देखने को मिलता है 41,000, यानी कि कंपनी का जो कैश फ्लो है वो यहाँ पे आपका पॉजिटिव है। अब यदि आगे बढ़ोगे, यानी कि कंपनी का जो पैटर्न है, तो यहाँ पे प्रमोटर का जो लगभग आपको 34% देखने को मिलता है, और यहाँ पे आपका जो एफआई से जो स्टेक है वो यहाँ पे कम होते हुए दिखाई दे रहा है, लेकिन ज़्यादा कम नहीं है। और ऐसा हम सब यहाँ पे ज़्यादा डरने वाली जरूरत नहीं, क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपका वोलेटाइल है, तो अभी यहाँ पे वेट ही करना चाहिए।
अब मैं एक चीज़ बता दूँ कि यहाँ पे शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए क्या बाई करना सही रहेगा? देखो जब तक इसका लेवल 113 के ऊपर यहाँ पे सस्टेन नहीं करता है तब तक यहाँ पे शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए बाई मत करना। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए बाई कर सकते हो, लेकिन 20% और ये जो चीज़ मैंने बताया कि आपको पेशेंस इस स्टॉक में ज़रूर आपको होना चाहिए, तो ही यहाँ पे आप बाई करना। तो होप ये वीडियो पसंद आया होगा। बाकी इस वीडियो में यदि आपको कुछ भी सीखने को मिला जरूर से इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो और इस वीडियो को लाइक करना है यदि आपको ये वीडियो पसंद आए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।